नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हुए सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने जा रहा हूं और इस घोटाले के जो किरदार है जिसने घोटाला किया है उसका नाम है सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिसका कि फ़ोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये घोटाला जो है ये FTX एक्सचेंज पे हुआ है और FTT कॉइन के जरिए हुआ है। तो मैं अब आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये घोटाला हुआ है और ये FTX और FTT क्या है और किस प्रकार से सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ये घोटाला किया है। तो आइए सबसे पहले इस आदमी के बारे में जानते हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइड कौन है? तो लगभग 30 साल की उम्र का आदमी है ये और 8 साल के अंदर ही ये व्यक्ति दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार हो गया था और यहाँ तक कि फॉर्च्यून जो मैगजीन है उस पे भी इसका नाम आया था। तो इसने दरअसल किया क्या कि आज से कुछ साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी अपना जोर पकड़ रहा था उस समय इसने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल देखा। मतलब उसने देखा कि भाई यहाँ पर पैसा कमाने की गुंजाइश है। तो इसने दरअसल करना ये शुरू किया कि ये अमेरिका से बिटकॉइन खरीदता था अमेरिका में, और क्रिप्टो करेंसी के ही एक्सचेंजेस में जो लूप होल्स थे यानी कि कुछ गड़बड़ियाँ थी उनका फ़ायदा उठा करके ये अमेरिका से खरीदे हुए बिटकॉइंस को जापान में महंगे दामों पे बेचने लग गया था। और हुआ ये कि इसके अंदर इसने एक ही दिन में कई कई लाख और कई कई बार करोड़ों रुपए इसने कमाने शुरू कर दिए। अब जब इसने इतना पैसा उससे कमा लिया तो फिर इसने अपनी एक कंपनी खोली और उसका नाम रखा एलामिडा रिसर्च। तो अब ये एलामिडा रिसर्च कंपनी क्या करती थी? दरअसल ये लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलती थी और इस दौरान इस कंपनी ने जब लोगों को ये ऑफ़र देना शुरू किया कि अगर आप हमारे द्वारा पैसे आप क्रिप्टो करेंसी में लगाएंगे तो हम आपको आपकी लगाई हुई रकम पे 15% ज़्यादा रिटर्न देंगे। अब 15% का रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई स्कीम ले आएगा तो लोग धड़ाधड़ उसके अंदर पैसा लगाएंगे। तो लोगों ने एलामिडा रिसर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने शुरू कर दिए और एलामिडा रिसर्च के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया। अब जब एलामिडा रिसर्च के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर सवाल ये आने लगा कि अब उस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह इन सब की ज़रूरत थी लगने लगी, क्योंकि जो एक रेगुलेशंस होते हैं। तो इसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कैरोलिन था उसको इसने उस एलामिडा रिसर्च का CEO बना दिया। मतलब ये लड़की को कुछ भी ज़्यादा आता नहीं था, कुछ भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता नहीं, और ये CEO बन गए एलामिडा रिसर्च की, जिसके पास की लाखों करोड़ों रुपए लोगों के जिसके अंदर जमा थे। अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई घोटाले की भी। अब आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर की ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह की ट्रेडिंग कई कई एक्सचेंजेस में होती है, जिनमें कि बाइनेंस, बिटमैक्स वगैरह ये जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं ये क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं। अब ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं तो इनको क्या होता है कि जब यहाँ पर ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी बिकवाली होती है तो इन्हें एक एक्सचेंज फ़ीस मिलती है। और ये एक्सचेंज फ़ीस होती तो बहुत ही मामूली सी है, यानी 100 रुपये की ट्रेडिंग पे आप मान के चले कि 20 पैसे की एक्सचेंज फ़ीस मिल रही है। लेकिन अगर आप ये समझे कि लाखों करोड़ों की खरीदारी हो रही है तो ये एक्सचेंज फ़ीस कितनी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ का ख्याल जो है इस सैम बैंकमैन-फ्राइड को आया। तो ये चीज़ सैम बैंकमैन-फ्राइड के दिमाग में आई और उसने अपनी एलामिडा रिसर्च कंपनी के माध्यम से एक नया एक्सचेंज शुरू किया और उस एक्सचेंज का नाम रखा FTX एक्सचेंज। अब ये FTX एक्सचेंज के द्वारा लोगों ने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर ट्रेडिंग बढ़ती गई तो इसने क्या किया, इसने अपना एक नया क्रिप्टो करेंसी एक उसने लॉन्च की, उसका नाम रखा FTT। तो ध्यान रहे FTX एक्सचेंज था जहाँ पे की ट्रेडिंग होती थी, जहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसियाँ खरीदी बेची जाती थी, और इसने खुद की भी एक FTT नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, ये टोकन। अब
इसके पीछे अब जैसे बिटकॉइन है या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज है, उनके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल होता है कि हाँ भाई इसका ये उपयोग होगा, वो उपयोग होगा। एफटीटी का तो कोई यूज़ था नहीं, तो अब एफटीटी कैसे कोई खरीदेगा? तो इसने क्या किया, इसने ये बोला कि मेरे एफटीएक्स एक्सचेंज पे जो लोग अपना पैसा डॉलर्स में रखने के बजाय एफटीटी कॉइन में रखेंगे, उनकी हम ट्रेडिंग फीस माफ़ कर देंगे। अब ट्रेडिंग फीस कोई ज़्यादा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, इस लालच में कि चलो हमारी ट्रेडिंग फीस माफ़ हो जाएगी, उन्होंने धड़ाधड़ अपने डॉलर्स जो है उनको उनके द्वारा एफटीटी खरीदना शुरू किया और इसके एक्सचेंज में रखना शुरू कर दिया और उसके एवज में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब इसका जो एफटीटी जो क्रिप्टो करेंसी थी उसके रेट एकदम ऊपर चले गए, क्योंकि लोग उसको खरीदने लग गए और इसको दूसरे तरीके से भी पैसा आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से एलेमेडा रिसर्च के पास जो है बहुत पैसा आया। एक तो जो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए दिया था ही, उसके अलावा एफटीटी में जो इन्होंने पैसा लोगों ने अपना डॉलर से एफटीटी में कन्वर्ट करके रखा था वो भी। अब यहीं से घोटाला होना और बड़ा शुरू हो गया। वो क्या होना शुरू हो गया कि इसने क्या किया कि इसने लोगों के वो जो पैसे जो एफटीटी में जो डॉलर्स में कन्वर्ट करके रखे थे, उसको इस सैम बैंकमैन-फ्राइड ने और एलामेडा रिसर्च के द्वारा इसने दूसरी क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट्स वगैरह में इसने लगाना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, वहाँ दाम बढ़ते जाएंगे तो मैं इनको 15% चुकाते जाऊंगा। तो ये सब बिल्कुल सही चल रहा था और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो कि सीईओ थी एलामेडा रिसर्च की। अब यहीं पे बात आ जाती है कि जब आप किसी अनाड़ी व्यक्ति को जो है आप एकदम किसी सबसे बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक का सीईओ बना दे, तो वो बोलते हुए कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल जाती है। तो इसने क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में ये बात बोल दी कि भाई हमारे पास जो लोगों के पैसे जो एफटीटी में रखे हुए हैं डॉलर्स के जो मुकाबले जो उन्होंने एफटीटी में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, उस पैसे को हमने बाजार में लगा दिया है। अब ये बोलते बराबर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, भाई ऐसा थोड़ा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही उसने ये बात बोली तो एकदम एफटीटी की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई, लोग एकदम परेशान हो गए। अब शुरू में क्या हुआ कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बाजार को संभालने की कोशिश की, अरे कोई चिंता की कोई बात नहीं, हमारा जो काम है बढ़िया चल रहा है ये वो। तो फिर भी कुछ लोगों ने उसमें से पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। अब इसी में कहानी आ जाती है बाइनेंस का जो सीईओ था चैंगपेंग झाओ करके, उसके पास भी काफ़ी भारी मात्रा में एफटीटी की करेंसी जो पड़ी हुई थी। अब जैसे ही उसको ये चीज मालूम पड़ी कि भाई ये सैम बैंकमैन-फ्राइड इस प्रकार का घोटाला कर रहा है कि इसने लोगों का जो पैसा है वो इसने अलग मार्केट्स वगैरह में लगा दिया है, तो शुरू में पहले ये इसी एफटीएक्स एक्सचेंज को खरीदने वाला था। लेकिन जैसे ही इसको ये बात मालूम पड़ी, इसने फौरन ट्विटर पे एक ट्वीट डाल दिया कि भाई हम अपने सारे पैसे जो एफटीटी में हैं वो हम बेच रहे हैं। और बस इसके ट्वीट होने के बाद ही क्या हो गया कि लोग घबरा गए और उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, एफटीटी को बेचना शुरू कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में हुआ ये था कि करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब 10 से 20 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर आप देखें तो इतना पैसा लोगों ने डॉलर से एफटीटी और में कन्वर्ट करके एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर रखा हुआ था। अब जैसे ही ये खबर आई, लोगों ने धड़ाधड़ अपने पैसे निकालने शुरू किए। अब पैसे निकालने शुरू किए तो ये जो एफटीटी जो था, जो कि कभी $80 के भाव पे चल रहा था, वो धड़ाम से जीरो के पास में आना शुरू हो गया। अब जिस चीज़ के वैल्यू ही ना रहे तो आप उसका रिटर्न क्या दोगे? तो जिन लोगों ने जब वो $20 का एफटीटी था, $50 का एफटीटी था, उसको खरीद लिया था कि $50 दे करके एक एफटीटी ले लिया, अब उसकी वैल्यू $1 भी ना रह गई, तो उनको क्या मिलेंगे? उनको तो पैसे पूरे ख़त्म हो गए। और इसी के साथ साथ अब जब एफटीएक्स एक्सचेंज के पास पैसा ही नहीं बचा
तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे थे, जिन लोगों ने FTX के माध्यम से ट्रेड ले रखे थे, जिन लोगों ने FTX के माध्यम से दूसरी क्रिप्टो करेंसी ले रखी थी, उनके भी सबके पैसे धड़ाधड़ डूबने शुरू हो गए। क्योंकि अगर आप बेचेंगे भी तो अब FTX एक्सचेंज जो है, जिसकी मालिक एलामिडा रिसर्च कंपनी थी, उसके बाद पैसे ही नहीं है, वो तो पहले ही देनदारी में फंसी पड़ी है। तो बस ये हुआ कि FTX एक्सचेंज भी डूब गया और एलामिडा रिसर्च कंपनी भी डूब गई, और करीब ये समझ लीजिए कि $10 बिलियन की देनदारी अभी भी है, और अब उनके पास तो पैसे ही नहीं है, और उल्टा $900 मिलियन तो और नीचे चल रहे हैं कि जो कि इनको देने हैं। मतलब ये समझ लिए $10 बिलियन तो बर्बाद ही हो गए लोगों के, और करीब करीब $900 मिलियन की देनदारी अकेले सैम बैंकमैन-फ्राइड पे है। यानी आप समझ लीजिए कि ये लगभग आज की तारीख में 7,200 करोड़ रुपए की देनदारी उस व्यक्ति के ऊपर, अकेले के ऊपर है। कंपनी को तो बात छोड़ दीजिए। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो FTX एक्सचेंज है और ये जो FTT करेंसी है जो इस आदमी ने शुरू की, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाते हैं, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। हमारे भारत में भी आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, किसी ने आपकी छीन ली, या कि आपका पैसा डूब गया, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको सरकार के द्वारा मान्यता ही प्राप्त नहीं है। जब किसी क्रिप्टो करेंसी को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो उस ट्रेडिंग की भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। यही हाल FTX के साथ हुआ, यही FTT के साथ में हुआ, और इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति, आप सोचेंगे क्या है, क्या ये अभी अरेस्ट हो गया? जी नहीं, अभी आज़ाद घूम रहा है। अभी इसको कुछ दिन में, 2-3 दिन में इसको US के पार्लियामेंट के समक्ष इसको पेश होना है। वहाँ पे वो इससे सवाल जवाब करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एक्शन लेना है। फिर हो सकता है कि इसको जेल हो, क्या हो, इसके ऊपर कोई एक्शन ले। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अभी तक ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है जो इस आदमी के ऊपर पकड़ सके। तो यानी आप समझिए कि इतना बड़ा घोटाला, करीब 15-20 बिलियन डॉलर का घोटाला कर दिया है, और ये आराम से फ्री घूम रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप में से जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का सोचते हैं कि हम बिटकॉइन खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये ऐसे चीज़ें होना बहुत आम बात है। मैंने अभी आज आपके लिए एक पहला, आज आपकी जानकारी के लिए लाया है, बताया है कि भाई क्या किस प्रकार से काम होता है। इस बारे में मैं और भी इस प्रकार के वीडियोस लाता रहूँगा। लेकिन इसीलिए कोई यदि आपको कहे कि भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो एकदम बिल्कुल किसी पे भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें, और इन चीज़ों से भी दूर रहे जब तक कि भारत में इसको मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है। बिल्कुल इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे। और यही इसी से जुड़े हुए कई सारे स्कैम्स भी हमारे स्टॉक मार्केट में चलते हैं, जिनके ऊपर की मैं जल्दी ही वीडियोस बनाऊंगा, ताकि जो आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ज़्यादा मालूम नहीं है, या जो नए लोग हैं, वो इन चीज़ों से बच के रह सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में न्यूज़ और उससे जुड़ी हुई खबरें मिलती रहेंगी। आप सबका इस चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।